हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने इस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक लेक्चर सीरीज चलाई हुई है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लेकर आए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इससे पहले ये वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब हमने जाना था कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है और इकोनॉमी की प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। तो उससे आगे आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब हमने तो जान लिया था कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब ये जानेंगे कि इकोनॉमी की मेन या बेसिक या सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये एक काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो डिटेल में समझेंगे, पूरे टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम या बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और डिटेल में जानिएगा कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टॉपिक का मीनिंग जान लेते हैं कि हम इस टॉपिक में डिस्कस क्या करेंगे। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है और वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। तो और उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे, जैसे टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है या सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जब भी हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं या हम कुछ भी काम एफर्ट करते हैं या हम कोई भी एफर्ट करते हैं, तो उस टाइम पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन इस टॉपिक में यही जानेंगे कि बहुत सारी तो हम फेस करते हैं, लेकिन ऐसी मेन प्रॉब्लम्स कौन सी है या ऐसी हाईलाइटेड प्रॉब्लम कौन सी है जो कॉमनली सभी को फेस करनी पड़ती है। मतलब हम प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करते हैं, लेकिन हमें ये डिस्कस करना है कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें तो उस टाइम पर कॉमन जो सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है। तो उसी को हम नाम देते हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखिए, अगर टॉपिक को हम डिटेल में समझे तो जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और टू कैटेगरीज है, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पहले एज ए माइक्रो डिस्कस करेंगे, फिर एज ए मैक्रो डिस्कस करेंगे। तो आज के हम इस सेशन में ओनली माइक्रो की बात करेंगे, और जो मैक्रो है, मैक्रो के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में एक ही प्रॉब्लम है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, ये हमारी मेन प्रॉब्लम है, जिसको हमें डिस्कस करना है माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में। और अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओनली माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। तो बढ़ते हैं आगे इससे। तो देखिए, जैसा ना कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में ओनली एक ही प्रॉब्लम है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करके तब समझते हैं। तो फर्स्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो वन बाय वन इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है और इन प्रॉब्लम में कौन सी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। देखिए, जैसे आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी की बेसिक तीन प्रॉब्लम है। ये माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको थोड़ा सा इसमें फोटो देखकर समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें समझना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस हमें किसका प्रोडक्शन करना है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस हमें प्रोडक्शन कैसे करना है, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप नीचे वाली फोटो में भी देख सकते हैं, हमें पहले डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर डिसाइड करना है हाउ टू प्रोड्यूस एंड फिर डिसाइड करना है फॉर whom टू प्रोड्यूस। देखिए, हम ये समझेंगे कि जब भी हम किसी कमोडिटी का या किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करें, हम कहीं पर भी प्रोडक्शन करें, हमें तीन प्रॉब्लम सभी को फेस करनी ही पड़ती है, प्रोडक्शन स्टार्ट करते टाइम या प्रोडक्शन करते टाइम। तो वन बाय वन तीनों को हम समझेंगे डिटेल में। देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने जाना था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, वो राइज क्यों होती है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस दे देता हूँ। हमने उसमें पढ़ा था कि हमारी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करें, इसी के लिए हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है। हम अपना रिसोर्स सबसे पहले अपनी कौन सी वांट के ऊपर यूज करें, हमें अपनी वांट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो तीन पॉइंट है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इन तीनों में ही हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करना है। तो हम इसमें यही डिटेल में जानेंगे कि हम किस स्टेज पर कौन सी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इसको थोड़ा जान लेते हैं। देखिए,
क्या लिखा है, द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कमोडिटीज। मतलब जो प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस है ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है बिटवीन कमोडिटीज। मतलब जब हम प्रोडक्शन करने चाहते हैं या हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उस टाइम पर प्रोडक्शन के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। हम किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं लेकिन हमें वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें मल्टीपल ऑप्शन में से किस कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो हम ऐसा नहीं कि जितने सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है हम सभी का प्रोडक्शन करके डाल दें, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। तो इसलिए हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से या मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कमोडिटीज, और वही व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है, चॉइस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड सिविल गुड्स। मतलब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कमोडिटीज़ का। हम कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर हम सिविल गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अगर बात करें कंजम्पशन गुड्स की, कंजम्पशन गुड्स में क्या आती है, शुगर का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम क्लॉथ्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम टी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल है कंजम्पशन गुड्स के। अगर बात करें प्राइवेट गुड्स की, हम फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, हम टीवी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम रेडियो का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है प्राइवेट गुड्स के। या अगर हम बात करें मशीन की या फिर गन्स की बात करें तो ये एग्जांपल है सिविल गुड्स के। तो इनमें से हम किसी एक बेस्ट गुड जो हमारे लिए सुटेबल है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कमोडिटीज, और हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है और मल्टीपल ऑप्शन में से हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, और इसी के साथ साथ हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है। देखिए एक फोटो मैंने यहाँ पर यूज़ की है, ये इसी चीज़ को शो कर रही है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन ये मल्टीपल में से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक की हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि हमें प्रोडक्शन कौन सी कमोडिटी का करना है। हमारे पास माइंड में मल्टीपल ऑप्शन होंगे लेकिन इनमें से हम किसी एक का ही प्रोडक्शन करने का डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कमोडिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। देखिए अगर बात करें हम सेकंड प्रॉब्लम की, तो सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम प्रोडक्शन कैसे करें। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही है, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन टेक्निक। मतलब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम प्रोडक्शन करते टाइम कौन सी टेक्निक को यूज करें। देखिए पहले हमने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में उस कमोडिटी को हम बनाएंगे या कितनी क्वांटिटी में उस कमोडिटी को हम प्रोड्यूस करेंगे। अब सेकंड प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी कि हमने कमोडिटी तो डिसाइड कर ली, लेकिन उस कमोडिटी को हम कौन सी टेक्निक यूज करके प्रोड्यूस करें या कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज करें प्रोडक्शन के टाइम पर। देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बोला है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन टेक्नोलॉजी। देखिए इससे पहले हमने देखा था व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कमोडिटीज। अब हम देख रहे हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन टेक्नोलॉजी। मतलब हमें यहाँ पर अब सेकंड स्टेज पर डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया है कि हमें इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, अब उस प्रोडक्ट को हम कौन सी टेक्निक यूज करके प्रोड्यूस करें या हम कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करें। देखिए अगर हम बात करें टेक्निक की, तो हमारे पास दो तरह की टेक्निक हमारे पास अवेलेबल होती है। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जितनी सारी टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है उनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव। अब ये जान लेते हैं कि लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब है और कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब है। अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव की, तो लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि जब हम प्रोडक्शन करते टाइम लेबर का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और अगर हम लेबर का कम यूज़ करते हैं और हम मशीनरीज का परसेंटेज या मशीनरीज को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हमें यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि जिस कमोडिटी का हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उस कमोडिटी का प्रोडक्शन हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करके करें या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करके करें। मतलब हम लेबर को ज़्यादा यूज़ करें उसमें या हम कैपिटल को ज्यादा यूज करें। लेकिन नीचे फोटो में मैंने कुछ एग्जांपल शो किए हैं और ये फार्मर खेत जोत रहा है तो ये पूरी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग को ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम मशीनरी को यूज कम कर रहे हैं। तो ये हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर भी लेबर इंटेंसिव यूज की जा रही है, लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी का ज्यादा यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कमोडिटी का। तो देखिए इससे क्लियर होता है कि हमारी सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन टेक्नोलॉजी, और हमें डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी टेक्निक यूज करके कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे। और टेक्नोलॉजी में हमारे पास दो ऑप्शन है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी थर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखिए हमारी थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में फॉर वूम टू प्रोड्यूस। जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा और कितनी क्वांटिटी में किया जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में हमने ये भी देख लिया कि जिस कमोडिटी को हम प्रोड्यूस करेंगे उसको कौन सी टेक्निक यूज करके प्रोड्यूस करेंगे। अब थर्ड प्रॉब्लम हमारी आती है कि हमें जो प्रोडक्शन करना है वो प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए, या मेरा जो प्रोडक्ट होगा उसको कौन पर्सन यूज कर सकते हैं या उसके कंज्यूमर कौन बनेंगे। तो पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है, दिस प्रॉब्लम डील्स विद द इशू ऑफ डिसाइडिंग द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल कंज्यूम द गुड्स। ये प्रॉब्लम डिसाइड करती है
है कि मेरा जो प्रोडक्ट होगा उसको कौन पीपल कंज्यूम करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, तो सेकंड पॉइंट में यही है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब हमें ये डिसाइड करना होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट होगा उसके कंज्यूमर कौन बनेंगे, या मेरे प्रोडक्ट को कौन पर्सन यूज करेंगे, या मैं कौन से कंज्यूमर के लिए प्रोडक्शन करने जा रहा हूं। तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में जाना व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कमोडिटी, सेकंड प्रॉब्लम में जाना हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन टेक्नोलॉजी, और थर्ड में हमने जाना फॉर हुम टू प्रोड्यूस इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स। देखिए सोसाइटी में बहुत तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, तो हमें कंज्यूमर्स की कैटेगरी को डिसाइड करना है। कंज्यूमर की कैटेगरी कैसे, जैसे सपोज करें मेरा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मेरा चिल्ड्रन के लिए होगा, मेरा प्रोडक्ट एडल्ट पर्सन के लिए होगा या ओल्ड पर्सन के लिए होगा, या हम इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो रिच पर्सन यूज़ करेंगे या पुअर पर्सन यूज़ करेंगे, या मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो गर्ल्स के लिए होगा या बॉयज़ के लिए होगा। इस तरह से हम कैटेगरी डिसाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट यही कहा है दैट इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर ए पुअर और फॉर द रिच। मतलब हमें जो प्रोडक्शन होगा वो पुअर पर्सन के लिए होगा, रिच के लिए होगा। इसी तरह हम बहुत सारी कैटेगरीज हमारे पास होती है कंज्यूमर की, उसमें से हमें डिसाइड करना होगा कि हम कौन सी कैटेगरी कंज्यूमर के लिए प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। देखिए इस फोटो में मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि हम ओल्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं प्रोडक्शन या हम एडल्ट या चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें कैटेगरी डिसाइड करनी है कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसको कौन कंज्यूमर यूज़ करने वाले हैं। तो ये थी मेन 3 प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन तीनों ही प्रॉब्लम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं इजीली। देखिए सपोज करिए आपको किचन में कुछ प्रोड्यूस करना है, किचन में आपको अपने लिए कुछ बनाना है या सबके लिए कुछ बनाना है, और आप सपोज करिए किचन में चले जाते हैं कोई भी डिश बनाने के लिए। तो देखिए किचन में आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा, उससे आप बहुत सारी डिशेस बना सकते होंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं कि जितने सारे मटेरियल उन सबको आप कुछ ना कुछ बनाकर रख दो और सबको आप सबके अकॉर्डिंग आप एक एक डिश तैयार कर दो। क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि मैं किचन में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे किचन में अब कौन सी डिश प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमें कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है। फिर आप डिसाइड करेंगे जैसे सपोज अगर आपको स्वीट डिश बनानी है, ठीक है, तो आप डिसाइड करेंगे कि उस डिश को मैं कौन सी टेक्निक यूज करके प्रोडक्शन करूँ। मतलब मेरे पास देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, मैं इंडक्शन यूज करके प्रोडक्शन कर सकता हूं, मैं गैस यूज करके प्रोडक्शन कर सकता हूं, या मैं माइक्रोवेव यूज करके प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इन सब में से मैं कौन सी टेक्निक यूज करके प्रोडक्शन करूं। मतलब मैं जो स्वीट डिश बनाने जा रहा हूं वो मैं गैस पर बनाऊं, मैं इंडक्शन पर बनाऊं, या माइक्रोवेव पर बनाऊं, या मैं नॉर्मल किसी चूल्हे पर बनाऊं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा हाउ टू प्रोड्यूस, कि आपको प्रोडक्शन करते टाइम कौन सी टेक्निक यूज करनी है। अब टेक्निक जब आपने डिसाइड कर ली है उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो डिश बनाने जा रहे हैं उसको कौन कंज्यूमर खाएंगे या कौन कंज्यूमर उसको यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आपकी स्वीट डिश है, आप जो स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं उस स्वीट डिश को आपकी फैमिली में अगर कोई डायबिटिक पर्सन है या शुगर पेशेंट है तो वो उसको नहीं खा सकता, वो उसको यूज नहीं कर सकता। तो आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गई कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ओनली उन पर्सन के लिए है जिनको शुगर नहीं है। तो इसी तरह हर एक जगह पर अगर हम बात करें कंपनी की, फैक्ट्री की, या फिर कहीं पर भी जब हम प्रोडक्शन की सोचते हैं तो हमें तीनों प्रॉब्लम सभी को नॉर्मली फेस करनी पड़ती है, और हमें सेलेक्ट करना पड़ता है हर एक स्टेज पर कि हमें किस स्टेज पर किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन करना है, और किन पर्सन के लिए कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है। तो ये थी कुछ 3 प्रॉब्लम जो नॉर्मली प्रोडक्शन के टाइम सभी फेस करते हैं। आई होप आपको ये तीनों ही प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो में बस यही, मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की और डिटेल में जानेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।